जय हिंद दोस्तों। सार क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सार क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम AAO एग्जाम 2018 जिसका एग्जाम 31 मई 2019 को करवाया गया था के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम विभिन्न परीक्षाओं के 10 पेपर हल कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आज AAO एग्जाम 2018 के पेपर का पहला भाग हल करेंगे और आज के इस भाग में हम हिंदी के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और ये सभी प्रश्न रीट, पटवार, आरएएस और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? ध्यान से देखिए, वी उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग की बात कर रहा है। उपसर्ग वो शब्द जो किसी शब्द से, मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, विशाखा में वी प्लस शाखा, विश्वास में वी प्लस श्वास कर सकते हैं, लेकिन अगर हम विश्वास का संधि विच्छेद करते हैं तो वो आता है विश्व प्लस आस। विधान में वी प्लस धान। विद्या जो है ये मूल शब्द है, विद्या जो है ये मूल शब्द है, तो इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विद्या। क्वेश्चन नंबर 2, किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? देखिए, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करे, उपसर्ग जो उससे पहले लगकर। विशिष्टता में वी प्लस शिष्ट प्लस ता, जो दोनों है वो वी उपसर्ग हो रहा है और ता जो है इसमें प्रत्यय आ रहा है। प्राथमिकता में देखिए, प्राथमिक प्लस ता, ओनली प्रत्यय का उपयोग हुआ है ता। वैश्विकता में वैश्विक प्लस ता। नैतिकता में नैतिक प्लस ता। तो इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? उपस्थिति, अवतरण, अभिभाषण और व्याकरण। उपस्थिति में देखिए, उप प्लस स्थिति एक ही उपसर्ग आ रहा है। अवतरण में अव प्लस तरण एक ही उपसर्ग है। अभिभाषण में अभि प्लस भाषण एक ही उपसर्ग है। व्याकरण, इसमें देखिए वी प्लस आ प्लस करण, तो दो उपसर्ग हो गए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? धर्म विमुख, धर्म से विमुख सही है। दूसरा देखिए, आप बीती, आप पर बीती, यह सही है। हवन सामग्री, हवन की सामग्री, नहीं, यहां गलत है कि नहीं, हवन के लिए सामग्री होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा देखते हैं, जल धारा, जल की धारा, यह भी सही। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा समास विग्रह गलत है? चौराहा, चार है जो राहें या चार है जो रास्ते। ऑप्शन नंबर 2, तपोधन, तप यानी तपस्या ही धन है जिसका। तीसरा, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति। इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है ये गलत है। चौराहा, चार है जो रास्ते नहीं होगा, इसका होगा चार राहों का संगम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 1। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? युद्ध में स्थिर है जो युधिष्ठिर। जितना संभव हो सके यथासाध्य, ये गलत है। जितना संभव हो, इसका होगा यथा संभव। तीसरा देखते हैं, जीवन पर्यंत, आजीवन। शीत और उष्ण, शीतोष्ण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर
7 देखते हैं। कौन सा समास विग्रह गलत है? काली मिर्च, काली है जो मिर्च, सही है। सभा मंडप, सभा के लिए मंडप, सही है। मन माना, मन से माना हुआ, ये भी सही है। बलि पशु, पशु की बलि, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत है, क्योंकि बलि पशु का मतलब होगा बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? 4 हैं आनंद जिसके, चतुरानंद यानी ब्रह्मा जी, ये सही है। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर यानी गणेश जी, ये भी सही है। 10 है मुख जिसके, दशानन, ये गलत है, दशानन नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ आएगा दश मुख यानी रावण। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। चौथा ऑप्शन देखें इसका, 3 है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र यानी शिव जी, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कौन सा समास विग्रह सही है? ध्यान से देखिए, सही है पूछ रहा है, ऊपर क्या था, सही नहीं है, यहाँ पर सही है बताना है। गुड़ दौड़, घोड़ों के लिए दौड़, गलत है, यहाँ पे घोड़ों की दौड़ होता है। दूसरा, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, ये सही है इसमें। गंगा स्नान, गंगा का स्नान, नहीं, गंगा में स्नान। रण निमंत्रण, रण का निमंत्रण, नहीं, ये रण के लिए निमंत्रण होना चाहिए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से विद्या और विधा का सही अर्थ भेद कौन सा है? विद्या यानी ज्ञान और विधा यानी किसी चीज को करने का तरीका। तो ज्ञान देखिए, ये रहा, और ढंग या तरीका एक ही चीज है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से शिरा और सिरा युग्म का सही अर्थ भेद है? इस सिरा का मतलब होता है किनारा, और इस सिरा का अर्थ होता है जो अपने रक्त शिरा होती है, इसे हम नाड़ी भी कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि छोर या किनारा एक ही चीज होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची आप जानते होंगे, ऐसे शब्दों का समूह है जिनका अर्थ समान होता है या एक होता है। तो कुबेर की बात करें तो किन्नरेश है। कोविद, कोविद का अर्थ होता है विद्वान, पंडित या विशारद। तो ये मुझे लगता नहीं कि कुबेर का पर्यायवाची होगा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। धनाधिप ये है, यक्षराज भी है। क्वेश्चन नंबर 13, सन्यासी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। परिव्राजक है, वैरागी है, यति है, महीपति, महीपति का अर्थ होता है राजा, नृपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि राजा उसे दोनों एक तरह से विपरीत शब्द ही कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हरिण का पर्यायवाची शब्द है, हरिण यानी हिरण। विहग का मतलब होता है पक्षी, खग का मतलब होता है पक्षी। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। हंस पक्षी होता ही है, वैसे सभी जानते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पयोधी, नीरज, पयोद और अब्ज। पयोधी मतलब समुद्र, नीरज मतलब कमल, अब्ज का मतलब भी कमल, और पयोद का मतलब बादल या घनश्याम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न 16, निम्नलिखित में से मेल और मैल युग्म का सही अर्थ भेद है? ये मेल मतलब अपने जो गंदगी होती है वो। तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। और ये मेल मतलब एकता या गठबंधन कह सकते हैं, एक तरह से जुड़ाव कह सकते हैं अपन। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, गृह और ग्रह शब्द युग का अर्थ भेद है। गृह मतलब ये अपना घर वाला घर, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में से एक आंसर होगा। गृह मतलब होता है ये जो ग्रह, ये अपना जो है सूर्य वाला जो ना, पृथ्वी, मंगल, बुध, ये वाला ग्रह। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, सुमन और सुअन शब्द युग्म का अर्थ भेद है। सुमन का मतलब होता है पुष्प और सुअन का मतलब होता है पुत्र। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विकल्प में नामवर शब्द का विलोम है। नामवर का मतलब होता है फेमस, किसी अच्छे काम के लिए जो है प्रसिद्ध कह सकते हैं आप उसको। नामी लगभग मिलता जुलता शब्द है, समान अर्थ में ले सकते हैं। अनिपुण का मतलब होता है अनट्रेंड आदमी जो किसी कार्य में निपुण नहीं है। दबंग मतलब दादागिरी करने वाला, जिसकी दबंगई चलती हो, तो वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उससे मिलता जुलता शब्द है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अधम शब्द का विलोम है। उधम, सम, उत्तम और अगम। देखिए अधम शब्द का होता है अर्थ होता है नीच या बदमाश। तो नीच का विलोम देखेंगे तो हो जाएगा उत्तम या अच्छा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी ऑप्शन देखते हैं। उधम मतलब शोरगुल करते हैं जो बच्चे, वो। और बाकी दोनों शब्दों का अर्थ आप देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनका अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पालतू शब्द का विलोम है। पालतू शब्द का विलोम हो जाएगा जंगली, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। कवियत्री, प्रज्वलित, तत्कालिक, त्रिनयना, संन्यास, शमशान, वाल्मीकि, विभीषिका। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। पहले वाले में कवियत्री सही लिखा हुआ है, जो प्रज्वलित है वो गलत लिखा हुआ है। दूसरे में त्रिनयना सही लिखा हुआ है, तत्कालिक गलत है, यहाँ तात्कालिक होगा। यहाँ पे प्रज्वलित में एक बार ही आधा जय आएगा, ये पूरा जय गलत लिखा हुआ है। वाल्मीकि में की छोटी आएगी और विभीषिका जो है सही लिखा हुआ है। इस तरह से हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। प्रत्युत, स्वामी भक्त, इसमें जो है प्रत्युत सही लिखा हुआ है, स्वामी भक्त गलत लिखा हुआ है, इसमें जो मी है ये छोटी आएगी। सदृश्य और पुरुष, इसमें दोनों शब्द जो है ये सही है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। तीसरे ऑप्शन में प्रफुल्ल सही लिखा हुआ है और जिसमें जो विहंगी लिखा हुआ है ये गलत है, विहंगिनी, ये विहंगी होगा ओनली। और चौथे ऑप्शन में सुषमा सही लिखा हुआ है और जो सृष्टि है, सॉरी वृष्टि, ये गलत लिखा हुआ है, इसमें जो टी है ये छोटी वाली आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। दुरात्मागण, सत्वगुणी, इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1, सॉरी दुरात्मागण ये गलत है, दुरात्मा नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैं आएगा, सत्वगुणी सही लिखा हुआ है। दूसरा सकुशल पूर्वक और मनोयोग, सकुशल पूर्वक नहीं कुशल पूर्वक होता है, मनोयोग सही लिखा हुआ है। निरपेक्ष और असह्य, निरपेक्ष में न, नि और र पूरा आएगा इसमें, और असह्य सही लिखा हुआ है। सौहार्द और स्थायित्व ये दोनों सही लिखे हुए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। सिंदूर और उपयुक्त, ये दोनों शब्द सही लिखे हुए हैं, इनमें कोई गलती नहीं है। दूसरा द्रवीभूत और अंतर्ध्यान,
इसमें द्रवीभूत सही है। जो अंतर्धान है इसमें गलत है। अंतर्धान आएगा, यद्ध पूरा आएगा या नहीं आएगा यहाँ पे। तीसरा, ललायत नहीं होता, लालायित होता है। प्रांगण सही लिखा हुआ है। साधुवाद में जो है साधु, ये दू जो छोटा आएगा, छोटा हो की मात्रा आएगी। संग्रहित सही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।